हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडविट मार्केट। आई होप छुट्टियां बहुत ही अच्छी जा रही होंगी। 2 दिन की छुट्टियां बहुत मजेदार जा रही होंगी। अब बात कर लेते हैं आने वाले हफ्ते की। बाजार में क्या हो सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, किस दायरे में बाजार ट्रेड करेगा और डायरेक्शन क्या है बाजार की, इस चीज को हम और बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं शुरुआत करूं सबसे पहले निफ्टी की, तो निफ्टी में जो की ओपनिंग जो होती है वो कहीं ना कहीं बड़े गैप डाउन के साथ होती है और फिर बाद में बाजार कहीं ना कहीं 16,200 के लेवल्स भी देखता है। और ये चीज मैंने कही भी थी, अगर 16,400 रुपए 16,300 का लेवल टूट जाता है तो गिरावट कहीं ना कहीं 16,200 16,180 के आसपास जा सकती है और बखूबी हम वहां तक जाते हुए भी दिखे। और कहीं ना कहीं यूएस में जो इन्फ्लेशन डेटा के आधार पर जो डर था वो हमें निकलता हुआ दिखा फ्राइडे के सेशन में। बट कहीं ना कहीं ये डर और बढ़ गया जब कहीं ना कहीं एक्चुअल में जो डेटा निकल के आया, लगभग 8.6% की बढ़ोतरी देखने को मिली है कंज्यूमर गुड्स के इन्फ्लेशन में। तो आप समझ सकते हो कि महंगाई किस दर से बढ़ी है। और लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कहीं ना कहीं 8.2 से नीचे ही इन्फ्लेशन का डेटा आएगा, बट कहीं ना कहीं सीधे 8.6 का ही आ गया। तो सीधे इस बात है, बहुत बड़ा बम फूटा है ये फ्राइडे की शाम को। और यूएस बाजार में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली। 12,000 का लेवल टूटा था पहले से ही, 11,700 का लेवल भी टूट गया। और कहीं ना कहीं एसजीएक्स निफ्टी भी कहीं ना कहीं 16,000 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखा। तो आप समझ सकते हो बाजार की क्या हालत होती हुई दिख रही है। और मेरा भी यही अनुमान था कि अगर 16,200 गया तो 16,000 तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। जिस तरह से पुट राइटर्स का जो डेटा में देखने को मिला था ऑप्शन चेन में 16,000 की तरफ, वो चीज इसी बात को इंडिकेट कर रहा था और ये चीज अब सच भी होती हुई दिख रही है। बात करते हैं मंडे की ट्रेडिंग सेशन की और आने वाले हफ्ते की। तो कहीं ना कहीं जो दायरा अभी तक निफ्टी का बन के आ रहा था वो 16,500 से लेकर के 16,300 का बन के आया था। हालांकि एक विग्रेसली एक तरह से शिफ्ट हुआ है ऑन द डाउन साइड, एंड अब ये जो रेंज है वो शिफ्ट होकर 16,300 से अब 16,000 हो चुकी है। सो मंडे के लिए 16,300 का लेवल सबसे बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा, वहीं पे सबसे बड़ा जो सपोर्ट रहेगा वो 16,000 का लेवल रहेगा। मेरा ये मानना है ये टोटल 200 पॉइंट्स की दायरा है जिसके अंदर मंडे के दिन अपने ट्रेड को परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। मेरा यही मानना है कि शुरुआत करने के गैप डाउन से हो सकती है और दोबारा मेरा यही मानना है कि फर्स्ट टाइम में 16,000 का लेवल तोड़ पाना थोड़ा मुश्किल लगता है। 16,000 के लेवल पे होल्ड करना चाहिए निफ्टी को और वहां से दोबारा रिकवरी देनी चाहिए, क्योंकि एक गैप डाउन ऑलरेडी हम देख चुके हैं, दूसरा गैप डाउन भी देखने को मिलेगा। तो उसके बाद में मेरी एक्सपीरियंस और मेरी एक्सपेक्टेशन यही कहती है कि यहां से एक शार्प रिकवरी बन सकती है 16,000 के लेवल से। सो और कहीं ना कहीं ये गैप डाउन कंफर्म है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से निफ्टी जिस तरह से एसजीएक्स निफ्टी यूएस बाजार गिरा है उस हिसाब से ये चीज साफ साफ अब देखी जा सकती है। सो 16,000 का लेवल एक मजबूत सपोर्ट है और कहीं गैप होता है तो उसके बाद गैप फिलिंग के सेंस में अपसाइड मिल सकता है। मैं इतना ही कहूंगा कि गैप डाउन अगर मंडे को देखने को मिले तो और बिकवाली ना करें। और मेरा यही मानना है, अगर मैं ब्रॉडर व्यू में अगर मैं चलूं, आपको दायरे के बाद बता दिया, रेजिस्टेंस और सपोर्ट बता दिया है। अगर 16,300 का लेवल कटता है तो जो गैप हमने देखा था कहीं ना कहीं फ्राइडे के सेशन वो गैप फिल होता हुआ दिखेगा। और दूसरी बात जो हमारे जो ये रिसेंटली जो गैप बनेगा मंडे के सेशन में, जो सॉरी गैप बनेगा वो गैप फिल हो जाता है तो फिर थोड़ा और मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अदरवाइज बाजार जिस तरह से 16,500 के नीचे आ चुका है, 16,300 के नीचे आ चुका है, कहीं ना कहीं सेल ऑन राइज का सिनेरियो बना रहेगा। ऑलराइट, और कहीं ना कहीं मैं बड़े टाइम फ्रेम में चलूं, बड़े टाइम फ्रेम में चलते हैं, इस चीज को और बेहतर तरीके से समझते हैं। तो अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम में चलूं तो एक बात अभी भी यहाँ पे पेंडिंग रहेगी, एक गैप अभी भी पेंडिंग रह गया जो कि कहीं ना कहीं 16,900 से 15,800 से 15,900 का है। ऑलराइट, ये दायरा हमने, ये जो गैप हमने देखा था ये 20 मई का देखा था। इसमें सिर्फ हमने 200 पॉइंट्स में से 100 पॉइंट ही कवर किए थे और 100 पॉइंट्स रह गए थे। मेरा यही मानना है ये बाजार कहीं अपने गैप को फिल करने जा रहा है। तो अगर 16,000 का लेवल टूट गया तो डेफिनेटली बाजार गिरेगा 15,800 रुपए तक। ऑलराइट, इतनी मेरी एक्सपेक्टेशन करती है इस गैप को फिल करने से। और जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी गैप पेंडिंग नहीं रहता बाजार में। ऑलराइट, सो जिस दायरे से हमने चलना शुरू किया था उसी दायरे में हम वापस आ चुके हैं और कहीं ना कहीं 16,300 रुपए के नीचे 16,000 के आसपास ट्रेड करना इज अ वीकनेस ऑफ मार्केट। ऑलराइट, बाजार वीक ही रहेगा। तो कल के लिए, मंडे सेशन के लिए जो दायरा बन के आ रहा है वो 16,300 से लेकर के 16,000 का दायरा बन के आ रहा है। हालांकि 16,000 का लेवल टूट जाता है तो ये दायरा शिफ्ट होगा 16,000 से 16,750 के रेंज में। ऑलराइट, सो ये कहीं ना कहीं बाजार अब गैप को फिल करने के लिए डाउनसाइड देगा और 15,800 रुपए तक की गिरावट देखने को मिलेगी। ऑलराइट, तो ये बात होगी इसकी। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी ट्रेंड लाइन से बाबा रिजेक्शन मुझे देखने को मिल रहा है। शुरुआत पहले फ्राइडे सेशन के ओपनिंग से कर लेते हैं कि क्या हुआ, हमें क्या देखने को मिला। तो एक गैप डाउन ही हमें देखने को मिला, सीधी सी बात है। बहुत अच्छा खासा डाउन साइड था, 35,000 का लेवल
सस्टेन नहीं कर पाया, निकल गए, इससे गिरावट दी और जैसे मैंने कहा भी था कि अगर 35 अगर चला जाता है या 34,750 का लेवल टूट जाता है, जो कि एक लक्ष्मण रेखा है, मैं बताऊंगा ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट था। 34,750 का लेवल टूटा और ये गिरावट जैसे मैंने बोला भी था कि कहीं ना कहीं आपको ये गिरावट 34,440 34,500 की तरफ लेके जाती हुई दिखेगी। आपने यहां से एक डाउन साइड ही देखा, बाजार में एक अच्छी खासी गिरावट ही देखी और क्लोजिंग भी जो मैंने देखी वो कहीं ना कहीं 34,500 रुपए के आसपास देखी। बट मेरा यही मानना है 34,500 का ये लेवल मंडे के लिए एक इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा। वहीं पर अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो जो मेरा लो था आज का 34,350 का लेवल, वो टूटने का वेट करना है। अगर वो टूट जाता है तो गिरावट 34,000 तक जाती हुई दिख सकती है। 34,000 34,150 तक का डाउनसाइड मुझे देखने को मिल सकता है। तो जो यहां जो दायरा था पहले वो 35,000 से लेकर के 34,500 का था और मेरा यही मानना है जिस तरह से हम 34,500 के नीचे शिफ्ट हुए हैं उस हिसाब से ऑप्शन, अगर मैं ऑप्शन चेन की बात करूं तो दायरा कहीं ना कहीं ऑप्शन चेन के हिसाब से 34,500 से लेकर के 34,000 का हो चुका है। तो 500 पॉइंट की शिफ्टिंग ऑन द डाउन साइड मुझे देखने को मिल रही है। तेजी कहां से करनी है, मेरा यही मानना है जब तक बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं 34,750 या 35,000 के ऊपर नहीं निकल जाता तब तक बाजार में कहीं ना कहीं सेल ऑन राइज का सिनेरियो बना रह सकता है, बाजार में प्रेशर माउंट रह सकता है। सो लेट्स गो टू आवरली चार्ट। आवरली चार्ट में देखते हैं और इस चीज को और बेहतर तरीके से समझते हैं। मेरा भी यही मानना है कि यहाँ पे जो गैप पेंडिंग रह गया है, जो अभी तक फिल नहीं हुआ है 20 मई का, ऑलराइट, इसी जगह पे कहीं ना कहीं निफ्टी में ने भी गैप अप दिया था जिसको उसने 50% फिल किया था, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे ज्यादा गैप फिल नहीं हुआ था बैंक निफ्टी में, ऑलराइट। और ये गैप कहीं ना कहीं हमारा जो लाई करता है वो 33,360 से लेकर के 33,670 रुपए के दायरे में ट्रेड कर बचा हुआ है। तो मेरा यही मानना है गैप पेंडिंग है, जब तक गैप फिल नहीं हो जाता तब तक बाजार में तेजी नहीं है। और मेरा यही मानना है आने वाले दिनों में हो सकता है 34,000 का लेवल भी टूटता हुआ दिखे। जिस तरह से वीकनेस हम दिखा रहे हैं, हम 35,500 रुपए के ऊपर या 36,000 के ऊपर नहीं निकल पाए, स्लिप हो गए और कहीं के दोबारा उसी टेरिटरी में आ रहे हैं, तो मेरा यही मानना है कि गैप भी फिल होगा। ऑलराइट, तो 34,000 का लेवल इस आने वाले हफ्ते के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट होगा। वहीं पे रेजिस्टेंस की बात करूं तो 35,000 का लेवल, 34,750 का लेवल इमीडिएट रेजिस्टेंस बनके सामने आएंगे। तो ये दायरा रहेगा, एक नया दायरा बैंक निफ्टी के लिए ये रहेगा। ऑलराइट, बाकी एक गैप आप देख सकते हो जो कि हमने 20 मई को देखा था, ये कवर अप होता हुआ दिख सकता है। लेट्स गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में अगर मैं सबसे पहले बात करूं निफ्टी की, जैसे मैंने बोला दायरे में शिफ्टिंग देखने को मिली है। जो दायरा कभी 16,500 से लेकर के 16,300 का था, जहां पे अच्छी खासी पुट राइटिंग मुझे देखने को मिल रही थी, आज कल के दिन फ्राइडे सेशन में जो हमें गिरावट देखने को मिली उसकी वजह से 16,300 के लेवल से आप कॉल राइटर शिफ्ट होते हुए दिखे हैं, जो कि 51,80,000 का वाई बना के बैठे हैं और 16,200 के लेवल्स पे भी फ्रेश कॉल राइटिंग देखने को मिली है। वहीं पे बात करूं पुट राइटर्स की तो 16,200 के इमीडिएट लेवल पे 36 लाख का वाई भी है। तो कल के लिए, मंडे के लिए कहीं ना कहीं यही 16,200 का लेवल एक सपोर्ट है, बट मेरा यही मानना है कि गैप डाउन ही होने वाला है, तो यही लेवल एज अ रेजिस्टेंस बन जाएगा। और बाकी जो मैंने जैसे कहा कि रेंज शिफ्ट हो रही है, तो 16,000 के लेवल पे आप ध्यान से देखोगे तो 39 लाख का वाई, मतलब मान के चलो 40 लाख का वाई बनते हुए दिख रहा है। और अब जो दायरा बनेगा, फ्रेश दायरा बनेगा, वो 16,300 से लेकर के 16,000 का दायरा बनेगा। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी में जहां 34,500 पे कॉल पुट राइटर्स की पकड़ थी, वहां पे आप कहेंगे कॉल राइटर्स भी अपनी पकड़ बैठा रहे हैं, जहां पे इस समय लगभग 14 लाख का वाई है। वहीं पे बात करूं पुट साइड पे भी, यहां पे भी 13,70,000 80,000 का वाई देखने को मिल रहा है और 35,000 के 34,500 के आसपास ही बैंक निफ्टी क्लोज होता हुआ भी दिखा है। तो इट्स अ लक्ष्मण रेखा फॉर बैंक निफ्टी। 34,500 सस्टेन कर गया तो हो सकता है थोड़ा अपसाइड देखने मिल जाए, 34,750 तक का अपसाइड मिल सकता है। अदरवाइज 34,500 के नीचे ही हम ओपनिंग देते हैं तो गिरावट जो पॉसिबल है वो कहीं ना कहीं हमें 34,000 तक की पॉसिबिलिटी लग रही है। ऑलराइट, और कहीं ना कहीं आप सपोर्ट की, इमीडिएट सपोर्ट की बात करो कल के लिए, मंडे के लिए, तो 34,300 के लेवल्स पे ध्यान से देखो, यहाँ पे 8 लाख का वाई देखने को मिल रहा है। सो अगर ये 34,300 का लेवल टूट गया तो जितने भी पुट राइटर अभी 34,300 पे भी हैं वो सारे के सारे 34,000 के लेवल शिफ्ट हो जाएगा। मेरा यही मानना है आने वाले हफ्ते के लिए 34,000 का लेवल ही बेस की तरह काम करेगा। ये टूटा तो जो रिमेनिंग गैप बचे वो भी फिल होते हुए दिखेंगे। लेट्स गो टू ग्लोबल इंडिसेस। ग्लोबल इंडिसेस की बात करें तो नैस्डैक में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली और देख सकते हैं लगभग 3.5% की गिरावट मुझे देखने को मिली और यूरोपियन मार्केट भी 3-2.5% की गिरावट देता हुआ दिखा था। कहीं अगर मैं बात करूं एशियाई बाजारों की, तो एशियाई बाजार भी बहुत फेयर में था और कहीं ना अच्छी खासी कमजोरी के साथ एशियाई बाजार भी बंद हुआ, स्पेशली एसएक्स 50 कहीं 16,050 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखा। बात करते हैं लाइव चार्ट्स की, तो मैं सबसे पहले चलना चाहूंगा एसएक्स 50 के चार्ट्स पे। तो एसएक्स 50 16,400 को होल्ड नहीं कर पाया, यहां से फिसला और कहीं ना कहीं अब 16,000 की तरफ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और क्लोजिंग भी मुझे 16,050 के आसपास
आसपास देखने को मिल रही है। मेरा भी यही मानना है कि मंडे के दिन हम कहीं ना कहीं 16,100 या 16,080 के आसपास ओपनिंग देते हुए दिख सकते हैं इस इन्फ्लेशन डेटा के बाद। लेट्स गो टू नैस्डैक। नैस्डैक की बात करें तो ऑलरेडी नैस्डैक में गिरावट थी, और जैसे मैंने कहा भी था कि अगर 12,000 का लेवल टूटा तो बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। ये गैप तो फिल हुआ ही हुआ, और इसके बाद जो आग लगी वो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन के बाद ही लगी, और ये गिरावट कहीं ना कहीं लेके गई 11,340। जो 11,500 का जो सपोर्ट था वो भी टूट गया। ऑलराइट, और ये गिरावट अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे 11,000 की तरफ इशारा करती हुई दिख रही है। तो नैस्डैक भी आने वाले समय में 11,000 तक की डिप लगा सकता है। वही बात करो डाउ जोन्स की, तो डाउ जोन्स में भी लगातार गिरावट देखने मिली, गैप डाउन देखने को मिला, और ये इशारा अब 31,000 और 30,600 रुपए की तरफ कर रहा है, जो कि हमने लो देखा था 20 मई का, वो लोस हमें देखने को मिल सकते हैं। तो मेरा यही मानना है कि मंडे को थोड़ी कमजोर ओपनिंग हो सकती है लोअर लेवल से, बट आई होप थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग बने, बट बाजार अब कहीं ना कहीं सेल ऑन राइज का बनता दिख रहा है। 16,000 के नीचे बाजार और कमजोर हो जाएगा। और कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी कमजोर है, इस समय 34,500 के नीचे ट्रेड कर रहा है, और मंडे के दिन 34,500 के नीचे ही रात क्लोजिंग भी दे दी, तो ये कमजोरी 34,000 की तरफ भी जाएगी, और निफ्टी में 15,800 की तरफ हम जाते हुए दिखेंगे अगर 16,000 का महत्वपूर्ण एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ देते हैं तो मेरी जो एक्सपेक्टेशन है मंडे के लिए वो कहीं ना कहीं एक गैप डाउन ओपनिंग की है, और जिस तरह से यूएस बाजार क्लोज हुआ है उसका इंपैक्ट हमें मंडे को जरूर देखने को मिलेगा। ऑलराइट, इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब जरूर दबा दो, और आप में से काफी लोग हैं जो कहीं ना कहीं लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं दबाते, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दबाया करो, इससे हमें सपोर्ट मिलता है, इससे आपका प्यार और सपोर्ट देखने को मिलता है। बाकी जितने भी न्यूज़ रहती है वो सब टेलीग्राम में अपडेट होते रहते हैं, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी आपको लिंक आपको एनालिसिस वीडियो कैसी लगी इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। I think the girls with their nails done now.